साथियों, कैसे मैं विकास एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास सर क्लासेस में। तो बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, आज की हम लोग बात करेंगे आप व्यू यानी मैट्रिक्स, और इसमें हम लोग प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग इसकी छोटी मोटी बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह आपको पता भी होंगे, और नहीं भी पता है तो बिल्कुल आप लोग ये देखेंगे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो बच्चों याद रखना, इस टॉपिक में सबसे बड़ी बात आपको ये क्या यहाँ ध्यान रखना होता है कि आप व्यू यानी मैट्रिक्स मैट्रिक्स को हमेशा दिखाने के लिए कैपिटल का यूज करेंगे, और हमेशा इसे ये वाले चिन्ह जो बड़े ब्रैकेट जैसा दिख रहा है इसे हम लोग आप भी बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, और इसके अंदर जितने भी लिखे जाएंगे, चाहे मैं यहां लिख दूं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है भाई, ये जितने भी यहां लिखे गए हैं ये सभी एलिमेंट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भाई? ये जितने भी हैं ये सभी आपके एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो आव्यूह मैट्रिक्स में आपने क्या देखा, ये जो टोटल ए है ये सब एक मैट्रिक्स यानी आव्यूह को व्यक्त कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इसके अंदर जितने भी हैं ये क्या है, तो ये आपके एलिमेंट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, आराम से देखिएगा। अब बच्चों यहाँ एक बात आपको यहाँ नोटिस करना है, वो क्या, ये तो आप समझ गए एलिमेंट्स क्या है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, मैंने a इक्वल टू यहां लिख दिया, सपोज करिए 2, यहां 5, यहां 4, यहां 3। तो साथियों आपको कितने कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए? पहली बात, एक तो आप याद रखना, ये पूरे चैप्टर आप लोग एकदम सिंपल हो जाएगा, एकदम आसान। सबसे पहली प्राथमिकता आपको रो को देना है, फिर कॉलम को देना है। पहले आपको रो को देना होगा, फिर आप कॉलम को देंगे। बात समझ में आई नहीं आई? पहले रो को प्राथमिकता देनी है आपको, फिर आपको कॉलम की प्राथमिकता देनी है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान देना होगा। अब ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात बच्चों, इसमें हमें कोटि निकालना होता है। तो कोट की भी कहानी, पहले रो देखेंगे फिर कॉलम देखा जाएगा। तो पहले आप सभी लोग रो देखेंगे, और रो के जस्ट बाद आप सभी को कॉलम देखना होगा। ये देखिए, पहले रो देखेंगे फिर आपको कॉलम देखना होगा। कोट निकालने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, अब देखिएगा बच्चों, आप ऐसे ऐसे बात करेंगे तो ये, अगर आप ऐसे ऐसे बात करेंगे तो ये C1 हो जाएगा, कॉलम नंबर 1। ऐसे ऐसे बात करेंगे तो ये कॉलम नंबर 2। ऐसे ऐसे बात करेंगे रो नंबर फर्स्ट। ऐसे ऐसे बात करेंगे रो नंबर सेकंड, यानी C1 C2 R1 R2, कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2, रो नंबर पहला रो नंबर दूसरा। तो ये सारी कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये बात याद रखना है आपको, ये कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 हो गया, ये रो नंबर 1 रो नंबर सेकंड हो गया। तो अब देखिएगा, ये तो आपको पता चल गया कि ऐसे ऐसे अगर जाएंगे तो ये आपका R1, ऐसे जाएंगे R2, ऐसे जाएंगे C1, ऐसे जाएंगे C2। ठीक है, अब यहां आपको एक बात नोटिस करने लायक है भाई, वो है क्या कि बच्चों यही a इक्वल टू यहां मैंने लिखा था 2, फिर क्या लिखा था 4, फिर मैंने यहां लिख दिया था 5, फिर यहां हमने लिखा था 3। मेरे साथियों, मैंने आप सभी को एक बात बताया कि बाबू ये आप जो आपका हो जाएगा ये R1, ऐसे बात करेंगे R2, ऊपर बात कर देंगे C1, इधर बात कर देंगे C2। लेकिन इसका नाम क्या होगा? इसका नाम A11, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम। हमेशा बात याद रखना, पहले रो आता है तब कॉलम। समझ में नहीं है? पहले रो आएगा फिर कॉलम, तो पहले रो तब कॉलम, ना पहला रो पहला कॉलम। और इसका नाम हो जाएगा A12, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। ठीक है, और अगर इसकी हम बात कर लें भाई, तो ये आ जाएगा A21 A22, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। आपको कितना भी बड़ा मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ a इक्वल टू थोड़ा सा और बड़ा लिख दिया, यहाँ मैंने लिख दिया न 2 1 3 4 5 2 7 8 4, ऐसे बड़ा सा लिख दिया। अब
बच्चों इसका नाम आप लोग को रखना हुआ, तो ये आप सभी जानते हैं, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, रो नंबर फर्स्ट, रो नंबर सेकेंड, रो नंबर थर्ड। साथियों अगर आप लोग इसे लिखेंगे, इसे आप लोग लिख सकते हैं A11, A12, A13, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। इसे लिखेंगे A21, दूसरा रो पहला कॉलम, A22, A23, यानी दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम। इसे लिख देंगे A31, A32, A33, यानी साथियों तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। तो ये इतने कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। कोट निकालने के लिए अगर इसी का हम कोट पूछ लें तो पहले रो देखो कितना है, 1 2 2 है, कॉलम कितना भाई 1 2 2, तो 2 2, यानी ये आपका वर्ग आव्यूह हो गया। कौन सा आव्यूह? वर्ग आव्यूह हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अगर पूरी इसकी और भी कॉन्सेप्ट चाहिए और भी आपको इसका बेसिक चाहिए, फिलहाल जितना मैंने बताया इतना से आपका पूरा काम बन जाएगा। लेकिन और भी आप चाहते हैं कि सर विकर्ण क्या होता है, तत्समक आव्यूह क्या होता है, ठीक है, आई क्या होता है, इसमें आई की वैल्यू क्या होती है, वर्ग आव्यूह क्या होता है, डाइगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो आप कहेंगे तो बिल्कुल इस पर एक वीडियो तो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना आपको जरूरी है भाई। चलिए देखिए क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है बच्चों आपके बीच में तगड़ा। साथियों प्रश्न नंबर 1 देखिए आपके बीच में रेडी है। तो सबसे पहला काम इसका नाम रख दिया जाए A11, A12, A13, A14। हो गया भाई। A21, A22, A23, A24। मेरे साथियों यहाँ आ जाएगा A31, A32, A33, A34। ठीक है, वही पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो चौथा कॉलम ना। यहाँ दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो, ठीक है भाई, दूसरा रो चौथा कॉलम। यहाँ आ जाएगा तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो चौथा कॉलम। ठीक है बच्चों, ये नाम तो मैंने लिख दिया। भाई यहाँ पहला नंबर करा है आव्यूह की कोट बताइए। तो कोट के लिए सबसे पहले रो देखेंगे कितना है, तो रो 1 2 3, इधर जाएंगे R1, इधर जाएंगे R2, इधर जाएंगे R3। तो 1 2 3 रो, यानी 3 गुणे कॉलम कितना है भाई 1 2 3 4, 3 गुणे 4, यानी जो आपकी आंसर होगा हो जाएगा 3 गुणे 4। मेरे प्यारे साथियों 3 गुणे 4 राइट आंसर इसकी कोटि हो जाएगी। पहले रो फिर कॉलम। अवयवों की कुल संख्या, एक तो ऐसे पूरा गिन लो कई ठो है, तो सीधा हम बता देंगे 4 तिहाई 12 तत्व हैं, सब एलिमेंट्स हैं इसमें। इसमें किसकी वैल्यू चाहिए था A13, A21, ठीक है भाई, A33, A24 और लास्ट में बात कर लें तो A23। तो बच्चों इन सभी की वैल्यू आपको चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत प्यार से ला सकते हैं। A13, ये A13 कहाँ है भाई, यहाँ है। A13 के स्थान पर है 19, ये देखो वैल्यू आ गया 19। बच्चों A21, तो A21 यहाँ है 35, तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा साथियों 35। A33, तो भाई 33 कहाँ है -5, तो ये -5 आ गया। ठीक है बच्चों। A23, A23 आपका कहाँ है भाई, A23 यहाँ है आपका 5/2, तो साथियों यहाँ आ जाएगा 5/2। A24, तो A24 के स्थान पर कितना दिया है 12, तो ये देखिए A24 आपका आ गया 12। ठीक है भाई, कितना आ गया 12, है ना प्यारा सा, है ना सिंपल। तो बहुत ही सिंपल है, केवल तरीका और कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए, पूरा एकदम एक क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये लीजिए प्रश्न नंबर सेकंड। तो बच्चों ये प्रश्न नंबर सेकंड क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर सेकंड में यदि किसी आव्यूह के 24 अवयव हैं, कितने अवयव हों 24, फिर कह रहा है कि इसकी संभव कितनी कोटियां हो सकती हैं। यदि यही 13 अवयव आ जाए तब, तो इसे 24 को हम लोग 1 गुणे 24 लिख सकते हैं भाई। 1 गुणे क्या लिखेंगे 24, यानी 1 गुणे 24 लिख सकते हैं, या इसी को 24 गुणे 1 लिख सकते हैं, या इसी को 8 त्रिक 24 लिख सकते हैं, या 3 गुणे 8 त्रिक 24 लिख सकते हैं, या 6 चौक 24 लिख सकते हैं, या 4 छंग 24 लिख सकते हैं, या 12 दूना 24, या 2 गुणे 12। ठीक है भाई, क्या हाँ, तो क्या इसके अलावा और कोई लिख सकते हैं भाई, नहीं लिख सकते। तो ये सब संभव कोटियां हैं 13 का। एक तो 1 गुणे 13 लिख सकते हैं, या तो 13 गुणे 1, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसकी इतनी ही कोटियां संभव हैं। इस तरह से आप आव्यूह लिख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है बच्चों कि प्रश्न नंबर 3, यदि किसी आव्यूह के 18 अवयव हैं, कितने अवयव हैं? 18। इसकी संभव कोटियां क्या होगी? यदि 5 अवयव हो जाएंगे तब, तो 18 को 1 गुणे 18 भी लिख सकते हैं, 18 गुने में 1 भी लिख सकते हैं, 9 दूनी 18 भी लिख सकते हैं, 2 नवा 18 भी लिख सकते हैं, 6 तिरिक 18 भी लिख सकते हैं, 3 छक 18 भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये आप लोग ना, हाँ, तो सब कुछ लिख दिए भाई। ठीक है, तो इससे अब 5 का आ गया तो 1 गुणे में 5 लिख सकते हैं, या 5 गुणे में आप 1 लिख सकते हैं। तो 100% आपका राइट आंसर होगा बच्चों। यही तरीका है ये संभव कोटियां निकालने का। देख रहे हैं कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल। जो बच्चे एकदम बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे वो एकदम आसानी से सीख पाएंगे, बिल्कुल एकदम। और यही सारी कॉन्सेप्ट आपको बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो बच्चों प्रश्न नंबर 4, इसमें करा 1 2 गुणे 2 आव्यूह की रचना करना है। तो 2 गुणे 2 आव्यूह की रचना करनी है, तो यहाँ हम लिख देते हैं A इक्वल टू 2 गुणे 2 आव्यूह की रचना। तो यहाँ देखो मैंने लिख दिया A11 A12 A21 A22। तो साथियों अगर आपसे कहा जाए क्या ये 2 गुणे 2 आव्यूह है, चेक करते हैं, 1 2, फिर ऐसे में 1 2, यस सर ये 2 गुणे 2 की आव्यूह है। तैयार हो गए? चलिए आपको पहला नंबर सॉल्व करना है। साथियों पहला नंबर क्वेश्चन दिया है ए आई जे इक्वल में आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है साथियों, अब बच्चों यहाँ एक प्यारा सा काम करना है, एक एक वैल्यू निकालनी होगी आपको, तब जाके काम बनेगा। तो यहाँ देखिएगा पहले ए हम निकालेंगे 1 1, तो यानी आई ये आगे वाला एक आगे वाला आई का काम करेगा, एक पीछे वाला जे का काम करेगा। ठीक है भाई, तो आई के स्थान पर 1, यहाँ देखिए जे के स्थान पर भी 1 का स्क्वायर बटे में 2। तो साथियों 1 1 2 का स्क्वायर बटे का 2, 2 दूनी का 4 बटे का 2, ये कट गया बाबू, तो ये राइट आंसर आपका 2 आ गया। ठीक है भाई, 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही अब भाई आपको A12 निकालना है, तो आगे वाला आई पीछे वाला जे रखिए, आई के स्थान पर 1 जे के स्थान पर 2 का होल स्क्वायर बटे में 2। देखिए 2 और 1 3, 3 त्रिका 9 बटे का 2, ये आ गया भाई। फिर ऐसे साथियों ए क्या निकालना है, ये निकल गया, ये निकल गया। अब इसकी बारी है A21, तो आई के स्थान पर 2 जे के स्थान पर 1 का स्क्वायर बटे का 2, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर बटे का 2, तो 3 त्रिका 9 बटे का 2। ठीक है भाइयों, देखो आ गया। फिर आपको A22 निकालनी है भाई, A22 यानी आई के स्थान पर 2 जे के स्थान पर 2 का होल स्क्वायर बटे में 2, तो 2 2 4 का होल स्क्वायर बटे का 2, 4 चौके 16 बटे का 2, तो आ जाएगा भाई 2 8 16, यानी साथियों 8 आ गया। कितना आ जाएगा? 8। अब आप सब लोग बताइएगा, ये आपको 2 गुणे 2 आव्यूह की जब रचना किए थे तो कितना आ गया? A11, तो A11 के स्थान पे आपका आंसर आया 2। फिर आपका A12 के स्थान पे आया 9 बटे का 2, फिर यहाँ भी आ जाएगा 9 बटे का 2। लास्ट बच रहा है A22, तो A22 के स्थान पे कितना आ गया भाई? 8। तो साथियों 100% आपका यही राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आप लोग, ये मैंने पहला बता दिया, तो बाबू ये दूसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर आप लोग स्वयं लगा लेंगे। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग HW ले लीजिए और तुरंत सॉल्व करिए और कमेंट करके बताइए कि आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए आगे चला जाए भाई। हाँ, तो ये प्रश्न नंबर 5वां सेम वैसे ही है, थोड़ा सा आपको देखने में लग रहा है लेकिन है तो वैसे, तो कोई बात नहीं बच्चों। यहाँ 3 गुणे 4 आव्यूह की रचना करनी है, तो 3 गुणे 4 आव्यूह की रचना यानी इससे आइडिया मिल गया 3 रो रहने वाले हैं, 3 रो ऐसे 1 2 3 कॉलम 4 रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24, यहाँ जाएगा A31 A32 A33 A34। ठीक है बच्चों, ये देखो निकल गया। अब देखा जाए क्या ये 3 गुणे 4 की आव्यूह है, तो 1 2 3 पहले रो, कॉलम में देखो बच्चों 1 2 3 4, हाँ जी मजा आ गया बाबू, 3 गुणे 4 आव्यूह है ये। ठीक है, हो गया। अब एक एक की वैल्यू ज्ञात करनी है, पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों। पहला नंबर में आपको निकालना है A11, तो A11 ये पहला वाला हल कर रहे हैं भाई,
A11 निकालेंगे तो 1/2, यहाँ जाएगा -3 गुणे आई के स्थान पर आप देखिए 1 होगा, प्लस जे के स्थान पर भी 1 होगा। ये आगे वाला आई का काम करेगा और पीछे वाला जे का काम करेगा। तो साथियों 1/2, 3 1 -3 प्लस 1, मेरे प्यारे बच्चों 1/2, 3 में से 2 1 जाएगा -2, तो आप सभी लोग जानते हैं आ जाएगा 1/2, मॉडुलस में से माइनस वाले को बुलाएंगे बाहर प्लस, तो ये देखिए 2 से 2 गया, यानी आपका आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसे सब सॉल्व करते जाएंगे, सब सॉल्व करते जाएंगे, ऑटोमेटिक आइडिया आपको मिलता चला जाएगा। ठीक है भाई। हाँ, अब देखिए, अब आपको ऐसे A12 निकालना है, A12 निकालिएगा तो यहाँ भी ऐसे 1/2 -3 गुणे आई माने 1 प्लस जे यानी 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये देखो 2 है ना, 2, तो यहाँ आ जाएगा भाई 1/2 -3 बचेगा और प्लस में 2, तो बच्चों 1/2 आ गया और 3 में से 2 जाएगा -1, बाहर निकाल देंगे तो केवल 1/2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप लोग A13 निकाल लीजिएगा, तो आई के स्थान पर आपका 1/2 माइनस में 3i 1 और जे के स्थान पर आपका क्या आ गया 2। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग देखो लगा लेना। ठीक है, बिल्कुल इसे SW ले लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग एक बार ट्राई करना जरूर। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसे जैसे अभी से पिछले वाला सॉल्व किया सेम टू सेम वैसे, थोड़ा सा लंबा जाए उसका कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आप लोग इजी वे में सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है भाई। हाँ, एकदम आसानी से इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है एकदम, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया ना एकदम सेम। ठीक है, तो फटाफट आप लोग कमेंट करके एक बार फटाफट बता दे भाई, बिल्कुल सभी लोग एक बार सॉल्व करके कमेंट करके सभी साथी बता देंगे। ठीक है बच्चों, लीजिए आपके बीच में साथियों प्रश्न नंबर 6वां आ रहा है न, एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न नंबर 1 सॉल्व करते हैं, यहाँ आइए देख लेते हैं भाई, कंपेयर कर दीजिए बच्चों। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ वाई, सो वाई इक्वल टू आपका आ गया 4, यहाँ 3 है, यहाँ जेड, सो जेड इक्वल टू आपका आ जाएगा 3, यहाँ एक्स है और यहाँ 1 है, तो यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1, तो बिल्कुल साथियों आपका 100% राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए सेकंड नंबर में सॉल्व करना है भाई। सेकंड नंबर में आपका दिया है, तो एक काम करते हैं, सेकंड नंबर में x प्लस वाई इक्वल में बच्चों दिया है 6, तो 6 ले लिए समीकरण नंबर 1। फिर इसका कंपेयर इसके साथ कर देते हैं भाई, यानी x वाई इक्वल में आपका आ जाएगा 8, और इसका नाम मैंने रख दिया समीकरण नंबर 2। बच्चों इसकी वैल्यू निकालना बहुत आसान है, ऐसे डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते हो। यहाँ 5 प्लस जेड और इसका कंपेयर कर दो 5 के साथ, तो 5 ये प्लस इस तरफ आएगा तो -5 बराबर जेड, तो ये देखिए चला गया, यानी जेड के स्थान पर केवल 0 आएगा, जेड के स्थान पर क्या आएगा 0 आएगा, तो वो तो काम खत्म, जेड का काम खत्म कर दिए भाई। तो अब समस्या यहाँ आपको बन रही है, आइए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम लिखना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो साथियों समीकरण 1 से बात करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 6 दिया है ना, y बराबर क्या दिया भाई 6 दिया है। तो अब एक प्यारा सा आपको काम करना ये है, ये कि y प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 6, अब आपको ये प्लस उस तरफ जाएगा तो माइनस, यानी x इक्वल टू 6 माइनस वाई, और मैंने इसका नाम रख दिया 3। लिख देंगे x का मान समीकरण, समीकरण समीकरण कहाँ रख देंगे भाई 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो मेरे प्यारे साथियों समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 क्या भाई x माइनस वाई, सॉरी क्या है भाई जल्दी बताइए, एक्स वाई बराबर 8, एक्स वाई बराबर में 8। ठीक है, अब यहाँ x की वैल्यू देख रहे हैं, x की वैल्यू आई 6 माइनस वाई, जहाँ x है वहाँ लिख देंगे 6 माइनस वाई, इंटू पहले से क्या है y इक्वल में आ गया 8, एक बार इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y माइनस, एक बार y का मल्टीप्लाई कर देंगे वाई स्क्वायर इक्वल में आ गया 8, क्या बचेगा 8 बच जाएगा, ध्यान दो इधर पहले, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना बच गया 8। अब बच्चों क्या काम करेंगे, पहले माइनस वाई स्क्वायर, अब प्लस में 6y, ये प्लस इस तरफ आएगा -8 बराबर में क्या आ गया भाई 0 आ जाएगा। तो यहाँ आप लोग को माइनस कॉमन लेना है, यहाँ बच जाएगा वाई स्क्वायर, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, इक्वल में 0, साथियों 0 को भेज देंगे खत्म, यानी वाई स्क्वायर
माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको तोड़ दीजिए वाई स्क्वायर, 4 दूनी 8, 4 2 6, यानी 4y माइनस 2y प्लस में 8 बराबर 0। ऐसा क्यों? 4 दूनी 8, 4 2 6। इसको दो दो पद में बांट दीजिए भाई, तो यहाँ y कॉमन लेंगे तो y माइनस 4 आ गया, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी y माइनस 4 आ गया, इक्वल में 0। साथियों ये और ये मिल रहा है तो y माइनस 4 एक ब्रैकेट में, यहाँ y माइनस 2 एक ब्रैकेट में, 0 आ गया। तो बिल्कुल साथियों कंपेयर कर लीजिए, y माइनस 4 बराबर 0, सो y इक्वल टू आ जाएगा 4। ठीक है भाई, y इक्वल टू क्या आ गया 4, y माइनस 2 बराबर में 0, तो यहाँ आपका आ जाएगा y इक्वल टू 2 आ गया। देखिए 2 2 आपका आया है, y के मान 2 2 आया तो डरना थोड़ी ना है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करते रहिए। ये देखिए ठीक है, चलिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको, तब ये इस वाले क्वेश्चन को अगले पेज में कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए y के मान 2 आए हैं, एक 4 और एक क्या है 2। तो अब लिख देंगे y इक्वल टू 4 समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर। तो साथियों समीकरण एक में रख दीजिए। तो बच्चों समीकरण एक आपका क्या था? ठीक है भाई, या तो आप ऐसा भी लिख दीजिएगा और सिंपल हो जाएगा, लिख देंगे y का y बराबर 4 लेते हैं पहले, 4 समीकरण ना इसमें रख दीजिए 3 में, 3 में रखने पर, रखने पर। तो साथियों समीकरण नंबर 3 आपका क्या रहा? x इक्वल टू 6 माइनस क्या जाएगा y, यानी x इक्वल टू 6 माइनस वाई, y के स्थान पे आपको एक बार 4 रखना है तो x के स्थान पर 2 आ जाएगा, 4 2 6, 4 2 6, x के स्थान पे 2। अब पुनः y बराबर 2 कहाँ रख देंगे? समीकरण नंबर कहाँ रख देंगे भाई? 3 में, क्या करने पर? रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है? x इक्वल टू 6 माइनस वाई, यानी x इक्वल टू 6 माइनस वाई, y के स्थान पे जब 2 रखेंगे तो x इक्वल टू 6 में 2 जाएगा तो साथियों 4 आ जाएगा। तो देख पा रहे हैं x की भी वैल्यू निकल गई और y की भी वैल्यू निकल गई और z की भी वैल्यू आपकी निकल गई, वो भी इजी वे में निकल गई कि नहीं? कितना सिंपल था, इतना प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका तीसरा नंबर कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो आइए इसको देख लेते हैं भाई। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। याद रखना x प्लस वाई प्लस जेड क्या दिया भाई? दिया है x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है भाई, और क्या दिया था बच्चों? x प्लस वाई प्लस जेड, फिर यहाँ x प्लस जेड वाई प्लस जेड, x प्लस जेड, x प्लस जेड और y प्लस जेड। ठीक है भाई, यहाँ देख लीजिए ये हो गया इक्वल में। यहाँ क्या क्या दिया है भाई? यहाँ बच्चों एक तो दिया है ना 9 5 7, क्या दिया है? 9 5 7, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 9 5 और यहाँ 7। तो साथियों आपको एक प्यारा सा काम करना है, वो क्या है? कंपेयर करिए, इसका कंपेयर इसके साथ कर देंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 और रख देंगे समीकरण नंबर 1। इसका कंपेयर इसके साथ कर दीजिए तो x प्लस जेड इक्वल टू 5 समीकरण नंबर 2। फिर इसका कंपेयर कर देंगे तो y प्लस जेड इक्वल टू 7 समीकरण नंबर 3। तो साथियों ये देखिए एकदम इजी वे में हो गया। अब एक काम करते हैं समीकरण 1 से, तो बिल्कुल आप लोग लिख देंगे समीकरण 1 से। तो बच्चों समीकरण 1 आपका क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू आ जाएगा 9। तो याद रखना बच्चों, देखिए x प्लस जेड या y, यहाँ देखिए y प्लस जेड के स्थान पे दिया 7। ठीक है भाई, y प्लस जेड के स्थान पे क्या दिया है? 7। ठीक है, तो यहाँ देखिए आ जाएगा x प्लस और y प्लस जेड, यहाँ भी y प्लस जेड के स्थान पे क्या दिया है? 7 इक्वल में 9 आ जाएगा। तो यहाँ x इक्वल टू 9 माइनस 7, यानी x इक्वल टू 9 में से 7 जाएगा साथियों 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए x का मान निकल गया। अब यही x का मान उठा के 2 में रख देंगे, लिख देंगे साथियों x का मान समीकरण, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। तो बिल्कुल समीकरण नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? x प्लस जेड इक्वल टू 5, x का वैल्यू क्या है? 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, यानी z इक्वल टू 5 माइनस 2, यानी z इक्वल टू साथियों आ जाएगा 3। ठीक है भाई, z इक्वल टू क्या आ गया? 3 आ गया। क्या आ गया?
3 आ गया। ठीक है भाई, क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब यही जेड का मान उठा के समीकरण 3 में लिख देंगे। लिखेंगे जेड का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो भाई जैसे ही समीकरण 3 में रखिएगा, समीकरण 3 आपका क्या है भाई? y प्लस जेड इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू आई है? नहीं आई है। तो y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है भाई? 3 इक्वल में 7। तो y इक्वल टू, ये प्लस है तो 7 माइनस 3, यानी y बराबर 7 में से 3 जाएगा तो 4 3 आ जाएगा 7। ठीक है भाई, हाँ y इक्वल टू क्या आ गया? 4 आ गया। तो x की वैल्यू निकल गई, y की भी वैल्यू निकल गई और z की भी वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो यहाँ देख पा रहे हैं इतना प्यारा क्वेश्चन था। केवल तरीका आपके पता होने चाहिए। अगर तरीका आपको पता है तो एकदम इजी वे में लगा के फेंक दोगे। बहुत ही सिंपल होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। ये देखिए, आइए इस क्वेश्चन को देख लिया जाए बच्चों, ये क्या कह रहा है। तो यहाँ देखिए समीकरण नंबर 7 में पहला नाम आप कंपेयर करिए, इसका कंपेयर इसके साथ, यानी a माइनस बी इक्वल टू -1, समीकरण नंबर 1। फिर इसका कंपेयर इसके साथ, तो सीधा आ जाएगा 2a प्लस सी इक्वल में 5, समीकरण नंबर 2। इसका कंपेयर इसके साथ कर दीजिएगा। ठीक है, और इसका कंपेयर इसके साथ, तो आ जाएगा 2a माइनस बी इक्वल में 0, समीकरण नंबर 3। और लास्ट वाले का कंपेयर करिए 3c प्लस डी इक्वल में 13, समीकरण नंबर 4। ABCD का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ बच्चों लिख देंगे समीकरण नंबर 4 से, 3 से ना भाई, 3 से देखते हैं थोड़ा सा, समीकरण नंबर 3 से। तो साथियों समीकरण नंबर 3 क्या दिया था? 2a माइनस बी इक्वल में 0। तो 2a इक्वल टू, ये माइनस है उस तरफ जाएगा प्लस बी। ठीक है, यानी b इक्वल टू आपका आ गया 2a और समीकरण नंबर इसका रख देंगे 5। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट ये एक क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि इसी की बेनिफिट से सभी की वैल्यू निकलेंगे। अब यही b की वैल्यू उठा के यहाँ 1 में रख देंगे। लिख देंगे न b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो भाई जैसे ही समीकरण 1 में रखेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू -1। तो a की यहाँ आ जाएगा a माइनस बी और b की वैल्यू क्या है? 2a इक्वल में आपका आ जाएगा -1। तो 2 में से 1 जाएगा -a, -1 आ जाएगा। ठीक है भाई, -1, तो माइनस माइनस प्लस, यानी a इक्वल टू 1। मेरे प्यारे साथियों a इक्वल टू आपका क्या आ गया? 1 आ गया भाई। देखो कितना आसान है। अब यही a की वैल्यू उठा के रख देंगे 2 में। तो भाई लिखेंगे a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो बिल्कुल साथियों समीकरण नंबर 2 आपका वही है। 2 क्या भाई? 2a प्लस सी इक्वल में 5। भाई आ जाएगा 2 गुणे a का स्थान पे 1 प्लस सी इक्वल में 5। तो साथियों 2 1 के 2 प्लस सी इक्वल टू 5, यानी सी इक्वल टू 5 माइनस 2, सी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। ये देखो सी की वैल्यू भी निकल गई भाई, 3 आ गया। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन था, ये देखिए निकल गया भाई, वेरी गुड। अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए ना, ए निकल गया, बी निकल गया, ए निकल गया भाई, सी निकल गया। अब एक काम कर लेते हैं भाई, यहाँ देखो, अब लिख देंगे ए की वैल्यू समीकरण 5 में रखने पर, ए का मान समीकरण 5 में रखने पर, फटाफट रखो भाई। समीकरण नंबर 5 आपका क्या है? b इक्वल टू 2a, यानी b इक्वल टू 2 गुणे a। तो a के स्थान पर आपका 1, यानी b इक्वल टू 2 1 के 2। ये लीजिए साथियों, b की वैल्यू भी निकल गई, a b c हो गया। ठीक है, अभी d की वैल्यू बची है, तो c का मान उठा के हम लोग समीकरण नंबर 4 में रख देते हैं। कहाँ रख देंगे? 4 में। तो लिख देंगे c का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो बिल्कुल साथियों समीकरण नंबर 4 आपका क्या है? 3c प्लस डी बराबर में 13। 3c के स्थान पर कितना आया? 3 प्लस डी बराबर में 13, 3 त्रिका 9 प्लस डी इक्वल में 13, डी इक्वल टू 13 माइनस 9। तो बिल्कुल साथियों याद रखिएगा डी बराबर 13 में से 9 जाएगा
तो 4 आ जाएगा। बिल्कुल ये डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, हाँ फटाफट नोट कर लीजिएगा। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहा भाई, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। केवल तरीके आपके होने चाहिए। देखिए कितना इजी वे में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, देखिए अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान नोटिस करना आप लोग। यहाँ भी आपको वैल्यू पूछा है, इसका कंपेयर इसके साथ, यानी 3x + 7 = 0। ठीक है बच्चों, समीकरण नंबर 1। अगला इसका कंपेयर इसके साथ, यानी y - 2 = 5, समीकरण नंबर 2। तो साथियों यहां अगर देखा जाए तो समीकरण 1 यहां आया है, समीकरण 2 यहां आया है। ठीक है भाई, समीकरण 1 और 2 हमने क्या माना था, y - 2 = 5। तो 3x और ये प्लस से उस तरफ जाएगा तो माइनस में 7, इसको नीचे भेज दीजिए, यानी x = -7/3। ठीक है भाई, और यहाँ आपका आ जाएगा y = 5, ये माइनस है प्लस 2, यानी y = क्या आ गया 7। कहीं ऐसा है, ऐसा है कहीं? नहीं, नहीं है। तो यहाँ कोई क्वेश्चन में, यहाँ इसके क्वेश्चन में कोई 19-20 है, ये के एनसीईआरटी में ही मिस्टेक है, लेकिन आपका तरीका लगाने का ये सही है। तो क्यों ना हम इस स्थान पे एक नया आंसर लिख दें, लिख देते हैं भाई ना, y के स्थान पर 7 लिख देंगे और x के स्थान पर लिख देंगे -7/3। ठीक है, तब जाके ये राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ याद क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसको देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन ही इसका मिस्टेक है। ठीक है, लेकिन आपका बिल्कुल तरीका तो वही होगा। हाँ चलिए लीजिए साथियों, ये तो सिंपल सी आप लोग तुरंत बता दोगे, 3 × 3 कोट की आप कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 512। ये तो सिंपल है, आप लोग बता देंगे। तो इसी पर आपका आज प्रश्नावली जो 3.1 है पूरी तरह खत्म होता है। कल मिलते हैं ढेर सारे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।